खबर इसी बीच में जो आ रही है, देखिए उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। आपको तमाम खबरें जो है वो यहाँ पर हम पहुंचाएंगे, लेकिन इसी बीच में एक बड़ी खबर, सुखदेव मर्डर पर गजेंद्र सिंह शेखावत का ट्वीट जो है वो दरअसल सामने आया। आपको बता दें, सुखदेव सिंह की हत्या के समाचार से बेहद आहत है करणी सेना के अध्यक्ष के मर्डर का इसी बीच में सीसीटीवी, ये देखिए ये वो सीसीटीवी फुटेज है जो यहाँ पर सामने आया है। कैसे खुलेआम ये हमलावर बंदूक लहराते हुए अंदर पहुंचते हैं और गोलीबारी करते हुए वहां से निकल जाते हैं बेखौफ। ये बदमाश जो है उन्होंने करणी सेना के अध्यक्ष का मर्डर कर दिया, कैसे दिन दहाड़े, उसकी तस्वीरें। दरअसल अब से कुछ देर पहले करणी सेना के अध्यक्ष का मर्डर कर दिया गया था जयपुर में, और देखिए किस तरह से अंदर जो मीटिंग रूम है वहां पर बैठे हुए ये हमलावर साफ तौर से नजर आ रहे हैं। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वो यहाँ पर सामने आए थे और उसके बाद में फिर हत्या को अंजाम देते हुए फरार हुए। और इस बीच उनके जो गनर थे, उनके जो सुरक्षा कर्मी थे, वो भी इस दौरान घायल हुए हैं। करणी सेना के जो अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस बीच कैसे उनके एक साथी को मारा गया और उसके बाद में फिर ये स्पष्ट हो जाता है कि जो हमलावर है वो ये चेक करते हैं, ये देखते हैं कि जिसको गोली मारी वो जिंदा तो नहीं है। एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ गोलियां यहाँ पर चलाई गई। एक्सक्लूसिव तस्वीर टाइम्स ऑन भारत पर यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए ये लोग वहां पर बैठे हुए हैं, जो ये पूरा सिटिंग एरिया था वहां पर बैठकर, पहले तो ये जो सीसीटीवी यहाँ पर सामने आता है उससे समझ में आता है। भंवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भंवर का हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। भंवर, ये लोग वहां पर आराम से बैठे हुए नजर आते हैं और उसके बाद अचानक से गोलीबारी शुरू कर देते हैं। ये सीसीटीवी हैरान कर देने वाला। भंवर जी बिल्कुल हैरान कर देने वाला सीसीटीवी। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये हत्या की गई है वो साफ तौर पर एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बदमाश अंदर घर में घुसते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और सुखदेव सिंह गोगामेडी सामने बैठे नजर आते हैं। एक सोफे पर वो अकेले बैठे हैं, उनके बगल में कुछ लोग बैठे हैं और युवक अंदर घुसते हैं। आप देखेंगे उसके हाथ में पिस्टल नजर आती है और वो ताबड़तोड़ फायरिंग करता हुआ अंदर घुसता है। सबसे पहले वो बगल वाले एक व्यक्ति को गोली मारता है, फिर एक आदमी अंदर छुपने की कोशिश करता है, उसको गोली मार दी जाती है। सुखदेव सिंह गोगामेडी को पहले एक गोली मारी जाती है, वो कुछ समझ पाए संभल पाए उससे पहले दूसरी गोली उन्हें मार दी जाती है और वो वहीं लुढ़क जाते हैं। ये तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज। जी ये अब जिस तरह से हम देख रहे हैं भंवर, इसमें जो आरोपी नजर आ रहे हैं वो साफ तौर से तस्वीरों में कैद हुए हैं। इनकी पहचान हो पाई है? इस हत्या के पीछे की वजह क्या है? इन आरोपियों पर अभी तक क्या कुछ जानकारी सामने आई है? देखिए, जहां तक जानकारी की बात है, कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ ने जब बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति नवीन सिंह शेखावत जिसका नाम बताया गया है, जो आरोपी था, उसकी भी डेथ हो गई। क्रॉस फायरिंग में उसको गोली लगी थी, उसकी डेथ हो गई है। अब ये और कौन लोग हैं उनकी पहचान की जा रही है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर वो दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस के लिए ज्यादा मशक्कत शेष नहीं रह जाएगी। चारों तरफ नाकेबंदी कर दी गई और अभी भी आप देखेंगे पुलिस की टीम जो देखे यहीं से निकल के जा रही है। आप देखेंगे ये पुलिस की टीम यहाँ से निकल कर जा रही है, इसमें डीसीपीज और तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। तो कुल मिलाकर पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद हो चुकी है। घर के बाहर पूरी सिक्योरिटी लगा दी गई है और अस्पताल में फिलहाल हंगामा हो रहा है। वहां पर करणी सेना के लोग पहुंच गए और वहां पर हंगामा कर रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज आने के बाद लोग और ज्यादा आक्रोशित हैं। अभी जब सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है तो लोग भारी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं। तो जयपुर में तमाम नाकों पर नाकाबंदी कर दी गई है और पुलिस ने एहतियातन बंदोबस्त कर दिए हैं। अच्छा भंवर, ये बताइए जरा, यहाँ सीसीटीवी में जो लोग नजर आ रहे हैं इन हमलावरों के अलावा वो कौन कौन लोग हैं जब ये सीसीटीवी में अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं? और एक चीज समझ में आ रही है, ये जो हमलावर है वो सामने बैठे हुए हैं और जो सामने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, अध्यक्ष भी जो है यहाँ पर करणी सेना के, आराम से वो लोग भी अपना फोन चलाते नजर आ रहे हैं। नॉन लोग थे, जानते थे, बैठे हुए थे। कैसे इस पूरी घटना को उसके बाद अंजाम यहाँ पर दिया जाता है वो सीसीटीवी में स्पष्ट तौर पर समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि माफ कीजिएगा, जिस तरीके से लोग यहाँ पहुंचे थे उन्होंने वहां मीटिंग करने की बात कही थी कि हमको मिलवा दीजिए। गार्ड्स को भी यही कहा गया था कि हमको मिलवा दीजिए, जैसा कि वहां के सूत्र बता रहे हैं। हालांकि ये अब सब कुछ जांच का विषय है, कैसे पहुंचे, कैसे अंदर गए, क्योंकि हाई सिक्योरिटी में यहाँ पर टाइट सिक्योरिटी में वो रहते थे। सुखदेव सिंह गोगामेडी, आपने देखा होगा पूरा मकान सीसीटीवी कैमरों से लैस है। उसके अलावा उनके जो गार्ड्स हैं वो उनके साथ रहते थे, लेकिन उनके जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि गार्ड्स की जो गन है वो जमा करा ली गई थी, क्योंकि इस समय आचार संहिता का समय था, इसलिए जमा करा ली गई थी। ज्ञापन भी कमिश्नर को सुरक्षा को लेकर उन्होंने दिया था कि उनको खतरा है। तो ऐसे में कौन लोग हैं, लॉरेंस गैंग का भी नाम सामने आ रहा है, लेकिन स्पष्ट तभी हो पाएगा जब पुलिस कुछ बताएगी। पुलिस कह रही है कि एक व्यक्ति की पहचान हो गई, इसका नाम नवीन सिंह शेखावत है, जिसकी डेथ हो चुकी है। उसके अलावा अन्य जो लोग हैं उनको सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी तलाश की जा रही है और जांच की जा रही है कौन लोग हैं, क्या उनकी पृष्ठभूमि में है, क्या आपराधिक पृष्ठभूमि तो नहीं है, ये सब जांच किया जा रहा है।
ठीक है भंवर, आप बने रहिए हमारे साथ में। एक बार फिर से तस्वीर अपने दर्शकों को विस्तार से समझाते हैं दरअसल हुआ क्या। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर टाइम्स ऑफ नवभारत पर। आज दोपहर लगभग 1:30 बजे का वक्त था जब जयपुर में यहाँ पर देखिए किस तरह से घर में अंदर घुसते हैं, सुखदेव सिंह से मिलने के लिए आते हैं। 3 बदमाश आते हैं और बाकायदा उनके घर में कमरे के अंदर बैठक में वो बैठे हुए नजर आते हैं। सब सामान्य नजर आता है। अचानक से उसके बाद में तीनों बदमाश उठते हैं और एक के बाद एक फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस दौरान सुखदेव सिंह पर फायरिंग की जाती है। सुखदेव सिंह के जो साथी हैं, जो उनका सिक्योरिटी गार्ड है, उस पर भी गोलियां बरसाई जाती हैं। अजीत सिंह जो गंभीर रूप से घायल हुआ। इस बीच देखिए जिस तरह से जब फायरिंग की गई थी, जवाब दिया गया था, 3 बदमाशों में से एक बदमाश को भी गोली लग जाती है। कैसे यहाँ पर हड़कंप मचता है। सुखदेव सिंह की इसी तरह से हत्या की गई। जब ताबड़तोड़ फायरिंग की गई उसके बाद सुखदेव सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकर जाया गया, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी। डॉक्टर से मृत घोषित कर दिया। लेकिन जो आप एक्सक्लूसिव तस्वीर टाइम्स ऑफ नवभारत पर देख रहे हैं उसमें ये बदमाश कैद हुए हैं। ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई गोलियां चलाई गई। टाइम्स ऑफ नवभारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिनसे आप ये समझ पाएंगे कि कैसे इस पूरी की पूरी घटना को यहाँ पर गोलियां बरसाते हुए, दंदनाते हुए वो लोग यहाँ पर गोलियां बरसा देते हैं और उसके बाद करणी सेना के जो अध्यक्ष हैं उनकी जान चली जाती है। जो साथ में लोग मौजूद थे वो भी यहाँ पर देखिए जख्मी हुए हैं। इन तस्वीरों से स्पष्ट हो रहा है कैसे बेखौफ होकर ये लोग जो है इस पूरी घटना को अंजाम दे रहे थे। और इस समय हमारे साथ में करणी सेना के पूर्व उपाध्यक्ष भवानी सिंह जी भी फोन लाइन पर जुड़े हैं। भवानी सिंह जी, आखिर ये क्या हुआ है? सुखदेव सिंह की घर के अंदर घुसकर हत्या कर दी गई। सीसीटीवी भी कैमरे में जो पूरी तस्वीर सामने आई है, आखिर कौन हो सकते हैं ये लोग? हेलो जी जी भवानी जी। ये आज बहुत ही दुखद जो घटना है ये आज घटी है। इससे हमारा पूरा राजपूत समाज और मैं ये कह रहा हूँ उसके साथ साथ जो दूसरे जुड़े हुए समाज सबके अंदर बहुत ही दुख का एक आज लहर है। और इसके लिए मैं कहीं ना कहीं ये कहना चाहूंगा कि हमने आज से 1 साल पहले सुखदेव सिंह गुगामेड़ी जी ने भी और दूसरे समाज के प्रबुद्ध लोगों ने जाके ये सरकार से मांग की थी कि भी किसी भी तरह से जो है जो ये इतनी धमकियां इनको मिल रही थी पिछले 1 साल से लगातार उनके जो खिलाफ कहीं पे भी सरकार ने ना तो मेरे को लग रहा सीरियसली गंभीरता से उस विषय को लिया, ना कहीं पे भी उन्होंने उसको पुलिस सुरक्षा की अगर हम बात करें ना तो वो प्रशासन की तरफ से थी ना वो सरकार की तरफ से थी। कहीं से भी नहीं वो उनको सुरक्षा की वो बात की। आज जो ये घटना जितना भी घटनाक्रम हुआ है इसके लिए मैं कहीं ना कहीं सीधा सीधा जो है सरकार और जो पीछे प्रशासन है उनको जिम्मेदार ठहरा, क्योंकि अगर इन्होंने समय रहते इनको सुरक्षा दी होती तो आज ये जो दिन है हमें देखना ना पड़ता, समाज को देखना ना पड़ता। भवानी जी, आप की ये सारी बातें कि देखिए पुलिस से प्रशासन से शिकायत बाकायदा की गई थी लेकिन उसके बावजूद भी सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आप लोग कितनी बार पहुंचे थे, कितनी बार ये शिकायत की गई थी, ये भी बताइएगा। और साथ में जब ये सीसीटीवी भवानी जी हम देख पा रहे हैं, समझ में आता है कि वो लोग अंदर मुलाकात करने के लिए पहुंच गए थे। सुरक्षा के साथ में एक बड़ा खिलवाड़ यहां पर भी कर दिया गया था। बिल्कुल, मैं यही बात कह रहा हूं कि अगर जिस तरीके से ये आपकी फुटेज में सीसीटीवी फुटेज में हम लोग देख रहे हैं और आज जो कि आपने जैसे भी आपकी टीवी के माध्यम से आप लोगों ने खुद बताया कि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है जिसमें इतना पुख्ता प्रबंध प्रशासन का रहता है और ये जो एरिया है पोश एरिया है, कोई आम एरिया नहीं है, कोई सड़क चलती हुई बात नहीं है। इसके अंदर घुसकर इस तरीके से इस वारदात को अंजाम देना ये बहुत बड़ा प्री प्लान सारा प्लान था। और कहीं ना कहीं मेरे को ये फेलियर लगता है कि प्रशासन का सरकार का जब ये पता थी कि इनको एक टेरर है जी, इनके लिए एक खतरा है और इनको कई बार धमकियां मिल चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं ये मेरे को लग रहा है एक बात जरूर समझाइए। आपने कहा कि पिछले काफी वक्त से कई बार उन्हें धमकियां मिली। आखिर कौन थे ये लोग जो इस तरह की वारदात को अंजाम देना चाहते थे? आखिर किसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया? क्योंकि 3 बदमाश सीसीटीवी में हम देख रहे हैं, 3 लोगों ने एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की है। कौन हो सकते हैं ये लोग? ये 3 लोग जो आपको दिख रहे हैं ये तो सिर्फ वो लोग हैं जो जिन्हें हम सीसीटीवी पे देख पा रहे हैं जी। मेरा ये मानना है कि इसके पीछे जो प्लानिंग करने वाले हैं बहुत सारे लोग, जैसे जैसे इसकी अभी सरकार या प्रशासन जांच करेगी तो आपको बहुत सारे लोग इसके सामने नजर आएंगे। और मैं ये चाहता हूं कि प्रशासन जल्दी से जल्दी उन लोगों को नंगा करे, उनको सामने लेके आए, दिखाए उनको कि कौन लोग इसके पीछे जो है वो आक्रमण करने वाले थे, किन लोगों की ये प्लानिंग थी, कौन इनको मरवाना चाहता था। अभी तक भवानी जी जब तक आप पुलिस से संपर्क यहाँ पर कर रहे हैं, अभी पुलिस क्या कुछ बता पा रही है? ये वीडियो तो सामने आया, पुलिस तो जांच कर ही रही है, सीसीटीवी खंगाले जा ही रहे हैं। सुबह ये पूरी की पूरी घटना हुई थी, पुलिस क्या कह रही है? हमारा अभी तो सारा परिवार और सारे लोग स्तब्ध हैं। अभी हम इस पे बड़ा शांति से इस पे निर्णय लेंगे, फैसला लेंगे
और मेरी प्रशासन से यही अपील है कि जब तक प्रशासन इस पे जल्दी से कोई एक्शन नहीं लेता है, इनको सामने, ये सब कुछ सामने है और इनको गिरफ्तार नहीं करता, तब तक हम जो है आगे कोई भी इसमें जो भी फैसला भी आपको पूरे समाज के साथ बात करके फिर बताएंगे कैसे करना है, लेकिन अभी उस समय तक हम अभी कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, भवानी सिंह जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो करनी सेना के पूर्व उपाध्यक्ष भवानी सिंह को आप सुन रहे थे। हालांकि ये स्पष्ट हो जाता है कि इन बदमाशों ने समय को जरूर भांपा और इस वक्त का फायदा उठाते हुए वारदात को अंजाम दिया है। देखिए जरा, अभी सरकार बदल रही है, यहाँ पर जिस तरह से तस्वीर है, इसी बीच यहाँ पर भले ही आचार संहिता लगी हो, लेकिन कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया, अभी लगातार वीवीआईपी मूवमेंट्स यहाँ पर चल रहे हैं। इसके बावजूद इन तीनों बदमाशों ने बाकायदा घर के अंदर घुसकर सुखदेव सिंह से मिलने का वक्त मांगा। मिलने का वक्त जैसे ही मिला, उसके बाद में ये तीनों साथी उनके घर पर पहुंचे और देखिए कितनी सामान्य पहले तस्वीर नजर आती है और उसके बाद में अचानक से उस सामान्य सी तस्वीर को कैसे असामान्य इन तीन युवकों ने बना दिया। ताबड़तोड़ के बाद एक 13 राउंड फायरिंग की गई और आप ये समझिए कि जिस तरह से सबसे पहले यहाँ पर फायरिंग की गई थी सुखदेव सिंह पर, एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग करते हुए ये सुनिश्चित किया गया कि वो कहीं जिंदा तो नहीं है। ये तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, घर में 13 राउंड फायरिंग की जाती है, घर में घुसकर सुखदेव सिंह की हत्या कर दी जाती है, जो गनर था उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी जाती हैं। यहाँ पर ये दो लोग जिनको आप यहाँ तस्वीरों में देख पा रहे हैं, टाइम्स नाउ नवभारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये खौफनाक वीडियो उस मर्डर का है जो राजपूत करणी सेना के चीफ का कर दिया गया और बहुत आराम से, किसी तरह क्या कोई खौफ नहीं, कोई डर यहाँ पर। और उसके बाद भंवर लगातार हमारे साथ बने हुए, ये लोग बाहर निकलते, बाहर भी गोलीबारी करते हुए वहां से निकले हैं। जो स्कूटी सवार था उसकी स्कूटी छीनी है, क्या कुछ उसके बाहर भी किया है। मतलब पुलिस की मौजूदगी, उपस्थिति कुछ थी ही नहीं क्या? देखिए, पुलिस की मौजूदगी उपस्थिति की बात करें तो पहले ही सुरक्षा की बात उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए, मुझे लॉरेंस गैंग से खतरा है। उन्होंने बाकायदा नाम भी लिखा था, लेकिन उनको सुरक्षा नहीं दी गई और जो उनके गनमैन थे, उनके हथियार जो है वो जमा करा लिए गए थे आचार संहिता के चलते, ये भी बताया जा रहा है। फिलहाल कमिश्नर से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा बाद में बात करेंगे और वो आगे निकल गए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उदासीपूर्ण रवैया पुलिस का रहा। अगर ये रवैया ठीक रहता तो शायद ये घटनाक्रम अंजाम नहीं होता। इस घटनाक्रम को अगर सुरक्षा उनको दी जाती। उनके खुद के निजी सुरक्षाकर्मी थे, आपने देखा होगा किस तरीके से उसमें फायरिंग हो रही है और निजी सुरक्षाकर्मी को भी गोली लगी है। बाहर भी कुछ स्पॉट्स मिले हैं ब्लड के, जहां कुर्सी के पास में एक सुरक्षाकर्मी बैठा था, उसको भी गोली मारी गई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जब बाहर निकले होंगे उस दौरान जब सुरक्षाकर्मी ने रोकने की कोशिश की होगी, क्योंकि अंदर जब तक फायरिंग हो चुकी थी, बाहर के सुरक्षाकर्मी ने जब कोशिश की होगी तो उसको गोली मारी गई होगी। उसके आगे का सीसीटीवी फुटेज जब सामने आएगा तब ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन फिलहाल एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज टाइम्स नाउ भारत पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की गई, दिन दहाड़े हत्या की गई, घर में घुसकर दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दे दिया जाता है, घर के अंदर घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। और जिस तरह से इन दोनों आरोपियों को हम देख रहे हैं, बदमाशों को, ये पूरी तरह से ट्रेन्ड शूटर नजर आते हैं। ये कोई नौसिखिए नहीं है। देखिए किस तरह से उनके हाथ में बंदूक है, कैसे वो बंदूक चलाते हैं, एक के बाद एक उसे लोड करते हैं और फिर पूरी वारदात को अंजाम देते हैं और बहुत ही इत्मीनान से वारदात को अंजाम देकर चले जाते हैं। जिस तरह से शूट कर रहे हैं, ये ट्रेन्ड शूटर नजर आते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये आपराधिक प्रवृत्ति से जुड़े लोग हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये शूट हुआ है, जिस तरीके से गोली मारी गई है, बेखौफ होकर आदमी अंदर घुसता है, घर में घुसकर बैठे हुए आदमी को गोली मारता है, उसको ये भी पता है कि यहाँ सुरक्षाकर्मी है। जब देखिए पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, हमारे एक और सहयोगी गजराज जो है वो भी वहां पर मौजूद थे। गजराज, क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंच पा रही है? हम ये तस्वीरों के जरिए समझ पा रहे हैं कि ये लोग कैसे बेखौफ थे, बहुत ज्यादा तजुर्बा इनको था। ये तो समझ में आता है कि कैसे वहां पर मौजूद जो करणी सेना के अध्यक्ष थे उनकी हत्या कर दी जाती है, जो लोग मिलने पहुंचे थे उन पर भी दनादन गोलियां बरसा दी जाती है बिना किसी खौफ के। प्रदर्शन लगातार जारी है और जमकर नारेबाजी की जा रही। गजराज, अगर आप तक हैं, यहाँ पर सड़क जाम कर दी है, लोग आग लगा के बैठे, टायर जला रहे हैं लोग यहाँ पे, और प्रोटेस्ट जो है बड़ा भारी प्रोटेस्ट यहाँ पे दोनों तरफ के जो रास्ते हैं वो यहाँ पे जाम कर दिए हैं। मैं कैमरामैन दिनेश को बोलूंगा आपको, यहाँ पे जो है चक्का जाम एक तरफ लगा रखा है और एक तरफ जो आग लगा रखी है इन्होंने वो दिखाएं।
और मैं यहाँ पे कुछ सपोर्टर्स से भी बात करने की कोशिश करूंगा। सिक्योरिटी की डिमांड कितनी बार की थी? भाई साहब कम से कम 10 बार। 2 साल से सिक्योरिटी की मांगे बार बार की जा रही है और हमारे नेता राजेंद्र सिंह हुड्डा को भी जान का खतरा है। गहलोत उसके हाथ धो के पीछे पड़ा है। दी हुई है, धमकी दी हुई है, फिर भी हमारे कोई समाज काम में नहीं हुआ बहुत है। बड़ी हानि हुई है और समाज इसको पूरा भारत नहीं सहेगा, इसको बर्दाश्त नहीं पूरा भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। ये आप देख सकते हैं, इनका ये कहना है कि सिक्योरिटी कवर जो है वो बार बार मांगने के बाद भी नहीं दिया गया। यहाँ पे जो है पूरी आग लगा दी गई है इस सड़क पे और चक्का जाम कर दिया गया है। ये वो रोड है, यहाँ पे 2 से 3 हॉस्पिटल जो है लाइन से है, स्कूल्स यहाँ पर है और अभी जो है चक्का जाम है। पुलिस का जाब्ता जो है वो यहाँ मौजूद है। मैं दिनेश को कहूंगा कि राइट साइड में मेरे आपको दिखाएं कि यहाँ पे किस तरह से एक दूसरी तरफ चक्का जाम कर रखा है। पुलिस का जो है वो भी जाब्ता यहाँ मौजूद है। स्टूडियो ठीक है, तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं गजराज किस तरह से यहाँ पर जयपुर में अब प्रदर्शन हो रहा है। एक तरफ लोगों में गुस्सा है, दूसरी तरफ सड़क को जाम करते हुए यहाँ पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। गजराज वो तस्वीरें भी दिखाइए, क्योंकि अब लोगों का गुस्सा अब धीरे धीरे पूरे राजस्थान में खबर फैल रही है और ये गुस्सा, ये नाराजगी साफ तौर से नजर आती है। जी अभी चुनाव खत्म हुए हैं और 18 से 20 राजपूत नेता जो है उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल करी है। और उसके बाद ये क्या मर्डर होना राजपूत करनी सेना के किसी बड़े लीडर का, जिनका इन्वॉल्वमेंट राजनीति में काफी दलों के साथ में रहा है। आपको याद होगा पद्मावत के समय भी इनका नाम काफी उछला था। शेखावटी रीजन में काफी एक अच्छी पकड़ बना रखी है इन्होंने। आज इनके सपोर्टर्स है हजारों की तादाद में इस रोड पर आ चुके हैं। सुबह जो यहाँ पे लोग हैं यहाँ पे उनके मिलने के बहाने आए थे, ताबड़तोड़ उन पे गोलियां बरसा दी गई और उसके बाद में जो है ये हादसा यहाँ पे तूल जो है इस हादसे ने पकड़ ली है। हॉस्पिटल लाने के बाद में उनको जो है यहाँ पे मृत घोषित कर दिया गया। स्टूडियो जो तस्वीरें यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, देखिए गजराज, वो वाकई में लोगों का आक्रोश जो वहां पर है उसको दिखा रही है। ये बता रही है कि लोग इस बात से बहुत ज्यादा सदमे में भी है, परेशान भी है और आक्रोशित इसलिए है कि इतनी बार यहाँ पर गजराज इन लोगों की ओर से और ये बात कही गई थी यहाँ पर कि खतरा हो सकता है जान का, लेकिन प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से सही कदम नहीं उठाए गए। कितनी बार आप इन लोगों से जब बातचीत कर रहे हैं तो ये बता पा रहे हैं कि आखिर कितनी बार ये कोशिशें यहाँ की गई थी? कितने ऐसे लोग थे जिनसे लगातार करनी सेना के जो अध्यक्ष थे उनको खतरा बना हुआ था? जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से रास्ता जाम हो चुका है और मैं यहाँ पे इनके सपोर्टर्स के साथ में खड़ा हूँ। सुखदेव सिंह गोगामेडी के क्या मैं नहीं बोलूंगा यार कुछ। मैं लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे क्या रहेगा? बाबा तेरा नाम रहेगा। प्रशासन क्या मुद्दा रहा सर पूरा? ये मुद्दा सुबह लोग आए, हमला कर दिया। मुद्दा ये है, मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा ये है थी गहलोत सरकार की पुलिस पहले से थी। गहलोत सरकार ने हमारे राजपूतों के ऊपर बहुत ज्यादा आक्रमण कर रखा है। हमारे दादा को आज मरवा दिया। ये सारा पहले से मिली बत्ती हुई है, ठीक है। और हमारे राजेंद्र सिंह हुड्डा जो हमारे बड़े भाई है, उनके ऊपर भी गहलोत का शिकंजा कसा हुआ था और गहलोत उनको भी अपने इसी जाल में लेके शिकंजे में उनको भी मरवाने की कोशिश कर रहा था। इस पुलिस प्रशासन ने बहुत ज्यादा तानाशाही कर रखी है। अगर पुलिस ये पहले से सिक्योरिटी देती और इन गुंडों पे और इन लुका छिपी करने वाले हमलावरों पे अगर कोई कार्रवाई करती तो ये ऐसी आज ये घटना नहीं होती और ये घटना हम यहाँ पे सारे एकत्रित नहीं होते। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्टर्स का जो कहना है कि यहाँ पे खाली सुखदेव सिंह गोगामेडी को ही खतरा नहीं था, उसके अलावा ये लोग जो है खतरा बता रहे हैं। इनका ये कहना है कि उस चीज पे भी जो है सरकार को अब ध्यान देना चाहिए। क्या इससे पहले भी क्या इस तरह के कोई हमले हुए थे? क्या कोशिश की गई थी जो रिपोर्ट किए गए हो और फिर भी कार्रवाई ना की गई हो?
जी, इनका कहना है कि सिक्योरिटी की जो डिमांड है वो बार बार साल भर से की जा रही थी, पुलिस प्रशासन से की जा रही थी, सरकार से की जा रही थी। मंत्री प्रताप सिंह खचरवास का भी नाम लिया है कि ये खुद वहां पे गए हैं, इन्होंने ज्ञापन दिया है सिक्योरिटी के लिए, उसके बावजूद जो है सिक्योरिटी कवर नहीं प्रोवाइड कराया गया वहां पे और ये वारदात को अंजाम दिया गया। हमलावर जो है वो आते हैं। एक बात गौर करने की ये भी है कि जो सिक्योरिटी कवर सुखदेव सिंह गोगामेडी के पास में था उसमें से एक से दो लोग जो थे वो छुट्टी पर थे। तो ये भी जो है एक संशय के घेरे में आता है कि पुलिस इस पे भी जांच करेगी, पुलिस को इस पे भी ध्यान देना चाहिए। ये जो टाइमिंग है हमले का, उस पर जरूर लोगों के मन में सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं चाह रही हूँ कि अगर संभव हो यहाँ पर जो समर्थक मौजूद हैं, जो प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, उनसे बात करें, तस्वीरें दिखाते हुए ये समझाने की कोशिश करें जो सीसीटीवी कैमरे में जो लोग कैद हुए हैं आखिर ये लोग कौन हो सकते हैं, आखिर वो कौन लोग हो सकते हैं जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, क्या वजह हो सकती है, जरा पूछने की, जानने की कोशिश कीजिए। जी, मैं अब आपको धरना स्थल के दूसरी तरफ ले जाना चाहूंगा जहां पे एक चक्का जाम यहाँ पे लोगों ने कर रखा है और इनके बीच में जाके मैं एक बार बात करने की कोशिश करता हूं इनसे। बोलो। विजुअल्स। प्रदर्शन किया जा रहा है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। दूसरी तरफ जो चक्का जाम है उसके बीच में खड़ा हूं। जी, ये जो है ये रोड का दूसरा साइड है जहाँ पे एक तरफ इन्होंने आग लगा के चक्का जाम कर रखा है और यहाँ पे जो है यहाँ से धरना जो है पूरा शुरू किया गया था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पुलिस का जाब्ता जो है, पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो भी मौजूद है, पुलिस का जाब्ता जो है वो भी यहाँ तरफ बढ़ रहा है और किस तरह से ये जो राजपूत कम्युनिटी है इनमें पूरा जो आक्रोश है इस पूरे वारदात को लेके, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा है। चलिए वापस से गजराज आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ करणी सेना के पूर्व उपाध्यक्ष जो है भवानी सिंह वो जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। भवानी जी, बहुत बड़ी घटना है जिसको अंजाम ऐसे दिन दहाड़े दे दिया जाता है। सवाल सुरक्षा को लेकर उठते हैं और उन सवालों को लेकर जवाब प्रशासन को देना जरूर होगा। जब उनके पास, आप जिस तरह बता रहे थे कि आप लोग वहां पहुंचे भी लेकिन सुरक्षा मुहैया भवानी जी नहीं कराई गई। एक बार सवाल दोबारा रिपीट करिए। भवानी जी, अभी सवाल देखिए, सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं उस सुरक्षा को लेकर जो आप लोगों की ओर से मांगी गई थी, ये कहते हुए कि सुरक्षा को खतरा है लेकिन उसको नजरअंदाज कर दिया गया और अब आज इतनी बड़ी घटना हो जाती है। मैं जैसे इससे पहले भी आपके साथ फोन लाइन पे आपने मेरे को जोड़ा था, तब भी मैंने आपको बताया कि ये हम सुरक्षा की मांग पिछले 1 साल से लगातार प्रशासन से, सरकार से कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उसमें अपनी नाकामता दिखाते हुए बिल्कुल, उसमें मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल गंभीरता से उस विषय को नहीं लिया उन्होंने। और दिन दहाड़े आज जो ये हमारे सुखदेव सिंह गोगामेडी भाई का जो आज दिन दिहाड़े जो मर्डर हुआ, इसको मैं ये कहता हूँ कि ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामयाबी है। आज पुलिस प्रशासन, आज जो ये सरकार में अशोक गहलोत सरकार को मैं जिसका ये कह रहा हूँ कि जिसके मैं कह रहा हूँ एक बार नहीं, हम लोगों ने कई बार जाके इनके आपस में इनके हमने ज्ञापन दिए कि इनको बार बार जान से मारने की धमकी दी जा रही है, आप इनको जो है सुरक्षा दें, लेकिन कहीं पे भी सरकार ने उसको बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। और आज उसका जो आप सामने अपने सामने बिल्कुल देख रहे हैं कि आज उसका जो ये सामने आज क्या असर हुआ है। आज हमारे पूरे भवानी जी, और आपके साथ साथ हम टीवी स्क्रीन पे वो आरोपियों की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, ज्यादा उम्र के ये लोग नजर नहीं आते। आखिर क्या लगता है कौन होंगे ये लोग, क्योंकि बाकायदा ये ट्रेन्ड शूटर नजर आते हैं, ऐसा लगता है बाकायदा इनकी ट्रेनिंग हुई है शूट करने की, हत्या करने की। मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूँ कि ये जो शार्प शूटर, बिल्कुल ट्रेंड और शार्प शूटर हम इसे कह सकते हैं, जिन्होंने ये सारा किया है। और मैं ये कह रहा हूँ ये तो वो लोग हैं, वो चेहरे हैं जो हमें सिर्फ सीसीटीवी पे दिख रहे हैं, इसके पीछे पूरी प्लानिंग के साथ ये सारी वारदात को अंजाम दिया गया है। इसके पीछे कौन कौन को लोग हैं वो, इसके बारे में बहुत गंभीरता से इसको भी करने वाला है। क्योंकि आज मैं ये कहता हूँ अकेली राजस्थान की बात नहीं है, मैं हरियाणा में बैठा हूँ, हरियाणा में मेरे को सैकड़ों अभी तक फोन आ चुके हैं, और इसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान से जो लोग हैं, जहां जहां राजपूत समाज बैठा, सबके लिए भवानी जी, इस बीच रोहित सिंह गोधारा का नाम बार बार आ रहा है, क्या उन्हें जानते हैं आप? मैं आपको ये कहना चाहूंगा जी, इसके विषय में मैं क्योंकि अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ किसी के ऊपर। मैं आपको ये बताता हूँ, सबसे पहला फेलियर जो है वो सरकार का है, प्रशासन का है। अगर ये किसी ने भी वारदात को अंजाम दिया है तो वो उसको जल्दी से जल्दी उस चेहरे को वो सरकार उसके सामने लेके आए। भवानी जी, अगर रोहित सिंह गोधारा का नाम आ रहा है, उसके पीछे क्या वजह मानते हैं, आखिर कौन है, जरा बताएंगे हमारे दर्शकों को।
क्यों कनेक्ट हो मैं गए ये इस पूरे कहूंगा केस से? जी, मैं ये कहूंगा कि कौन है इसके बारे में जो है वो भी प्रशासन बताएगा। मैंने जैसे अभी आपको कहा कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी इस बारे में बोलना कि ये कौन लोग हैं, किन्होंने ये किया है। इस सारे विषय के ऊपर बड़ा गंभीरता से पूरा सरकार को लेके इसको जल्दी से जल्दी इसका समाधान करना चाहिए, क्योंकि अभी पूरे समाज के अंदर बहुत रोष है और समाज की तरफ से मेरे पास बार बार यही टेलीफोन्स और सारे ये आ रहे हैं कि हम जब तक जो है इसका बॉडी जो है वो लेंगे नहीं और ना इसको कहीं संस्कार करेंगे जब तक हमारे दोषी जो हैं वो सलाखों के पीछे नहीं होंगे, समाज के सामने नहीं होंगे। भवानी जी, आप ये सीसीटीवी भी देखिए लगातार देख पा रहे हैं जिसमें हम उन लोगों को देख पा रहे हैं, उन शार्प शूटर्स को, उन हमलावरों को जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। शक्ल जो है वो बहुत बेहतर तरीके से जो जानने वाला होगा वो पहचान पाएगा। जब आपने यहाँ पर देखा तो क्या आप किसी तरह से ये समझ पाए कि वो लोग हैं कौन आखिर? मैं आपको ये कहता हूं जी कि जो आतंक के जो लोग होते हैं वो किसी, मैं ये कहता हूं कि पर्टिकुलर उनका ना तो कोई नाम होता है ना उनकी कोई पहचान होती है। ये तो मेरे को ये लग रहा है कि वो लोग हैं, क्योंकि ये कभी हमने ना कहीं देखे हैं ना हम इनको पहचानते हैं, लेकिन मेरे को ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं जैसे वो किराए के शार्प शूटर होते हैं, ये वो लोग हैं। इसके पीछे दुर्भाग्य से जिस स्तर पर उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए थी उस स्तर पर सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। निश्चित रूप से इसके लिए भी जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है और साथ साथ में जिन लोगों ने ये दुर्दांत कृत्य किया है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनको किए की सजा मिले और साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद में इस बात को हम सुनिश्चित निश्चित ही करेंगे कि राजस्थान में अमन, चैन और शांति की शासन कायम हो। इन सारे गैंगस्टर्स पर, सभी बदमाशों पर इस तरह का जो है उनके विराम लगे, उनको उनके किए की सजा भुगतनी पड़े, उनको सबको जेल में बंद किया जाए ताकि राजस्थान में शांति का शासन स्थापित हो सके। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इस समय में उद्वेलित होने के बजाय हमको शांति बनाए रखने की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही एक बात का भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि एक भी अपराधी और गैंगस्टर जो इसमें संलिप्त था वो नहीं बख्शा जाएगा। और पुलिस प्रशासन को इसके लिए आगाह करना चाहता हूं कि राजस्थान में अन्य लोगों को जिनको भी इस तरह की धमकियां मिली है तुरंत उनको सुरक्षा भी प्रदान करें और साथ साथ में ऐसे सारे लोगों को जिन्होंने धमकियां दी है उन सब के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करें। सर, क्या ऐसे तो आपने सुना, पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही। सीधे रुक कर लेते हैं, भंवर सिंह हमारे साथ ही मौजूद है। भंवर, और क्या अपडेट है अभी? देखिए, मैं अपडेट आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर आप देखिए, ये रोक दिया गया है, पूरा सड़क जो है जाम कर दिया गया है और करणी सेना के तमाम लोग यहाँ पर धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीरें हैं। ये देखेंगे सामने आप, मेट्रोमास हॉस्पिटल है जहाँ पर सुखदेव सिंह गोगामेडी की डेथ क्लियर की गई थी और उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि हुजूम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जो करणी सेना के लोग हैं वो यहाँ पहुँचते नजर आ रहे हैं और आप देखेंगे सड़क पर भी टायर जला करके जाम लगा दिया गया है, सड़क बिल्कुल ब्लॉक कर दी गई है। और देखिए यहाँ ये तस्वीरों के अंदर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे, देखिए ये बिल्कुल धीरे धीरे उग्र रूप लिया जा रहा है प्रदर्शन का। आप तस्वीरों में देख पाएंगे सड़क ब्लॉक कर दी गई है और इस तरफ की सड़क भी पूरी तरीके से ब्लॉक है। यहाँ मैं अपने विजय से कहूँगा जरा आगे आएँ और दिखाने की कोशिश करूँगा। जो लोग हैं उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा है उस प्रदर्शन को संबोधित भी किया जा रहा है। तस्वीरें मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। हटिए, बना तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर पुलिस से जो है बातचीत चल रही है, पुलिस से बातचीत हो रही है और ये देखिए यहाँ, ये देखिए ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। दो बात होगी, अब किसी के मन में ये शंका नहीं होनी चाहिए कि ये आदमी गलत है। गलत आदमी यहाँ बैठेगा नहीं, झूठ खाएगा। नंबर एक बात, जब तक नहीं उठेंगे तब तक न्याय नहीं मिले, सुरक्षा नहीं मिले, षड्यंत्र का पर्दाफाश नहीं होगा। तीसरी बात सुनो, ग्रुप में ये चल रहा था कि जो नवीन शेखावत है वो मिला, वो 50 लोगों से। वीडियो देखा किसी ने? उस वीडियो में उस नवीन शेखावत को यूज किया गया है। वो कहीं न कहीं उनको ले गया। पहली गोली सुखदेव सिंह की मारी, दूसरी नवीन के मारी, उसके बाद में गोली मारी उन्होंने, नवीन ने उसका हाथ पकड़ा, बचा रहा है वो वापस आया, उसके गोली मारी है कि ये नहीं बचना चाहिए क्योंकि हमारी कड़ी खोल देगा। बस हाँ, ठीक है, ये सब अपने को पता है। रही ये बात, ये राजपूत सभा क्यों
दे रहे। आज हमें भी बुरा लग रहा। सुनो मेरी बात, हम न्याय, पहले मेरी बात तो सुनो यार। ओ भाई, ओ न्याय में थारो, एक मिनट रुको जाओ। आपको समाज के जितने भी आंदोलन हुए ना, अपन क्यों फेल हुए? ऐसे ही फेल हुए। रात के अंदर 5 लाख थे, क्या मिला आपको? इसलिए इस बार मत करो भाई राजनीति। हाथ जोड़ के विनती है, कसम खा रहे हैं, अगर सच्चा कोई आदमी है बैठ जाओ। अगर बैठ लेने आए मेरी बात, मैं ये जो बात आप लोग बोलना चाहते हो ना पीछे वाले, वो बात मैं बोल रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई नहीं उठेगा। नवीन को यूज किया गया है, पॉलिटिकल एंगल है। मीडिया वालों को बाइट इसलिए दे रहे थे, इस प्रशासन ने यहाँ पे नेट बंद कर दिया। पूरे राजस्थान में, पूरे प्रदेश में कैसे पता लगेगा? अब मीडिया वालों से एक निवेदन है, आप जो भी बाइट लेना वो इसी से समझ लो। ये समाज सड़क पे आ गया है। पूरे समाज के लोगों से मैं अपील करता हूँ, जहाँ पर भी है वो बीकानेर, जोधपुर, यहाँ पर देखिए विरोध प्रदर्शन जारी है। भवानी सिंह जी भी हमारे साथ में लगातार मौजूद हैं, करनी सेना के पूर्व उपाध्यक्ष हैं। भवानी सिंह जी, जगह जगह चक्का जाम किया जा रहा है, लोगों का गुस्सा है और गुस्सा बिल्कुल समझ में भी आ रहा है, जायज भी है कि लगातार मांग की गई सुरक्षा की। जरा समझाने की कोशिश कीजिए कि बार बार सुरक्षा की मांग करने के बावजूद सुरक्षा नहीं मिलना, और ऐसे समय में जब सत्ता परिवर्तन हुई और अचानक से फिर इस पूरी वारदात को अंजाम देना। भवानी जी, मैं इसमें आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो कड़ियां हैं, जैसे अभी आपसे मेरी पहले चर्चा हो रही थी कि जब हम इस कड़ियों को खोलेंगे तो इसमें बहुत सारी कड़ियां आगे से आगे निकलेंगी। इसमें पॉलिटिकल एंगल भी जो है, जैसे ये बता रहे हैं अभी आपके माध्यम से मैं सुन रहा हूँ, पॉलिटिकल एंगल भी इसमें निकल के सामने आएगा। जब इसकी जांच होगी तो बहुत सारी चीजें नई सामने निकल के आएंगी। कारण ये है कि ये सुखदेव सिंह गुगा मेडी को काफी जगह से कई बार, चाहे वो प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से भी दबाव रहा है अलग अलग तरह का। और उसके अलावा जो है हम बात करें, अलग अलग जो लोग थे, चाहे वो आपने जैसे कहा लोरेंस मिशनरी गैंग के थे या कोई दूसरे गैंग के थे या कोई और भी जो लोग थे, उन्होंने लगातार इनको धमकियां दी थी, जान से मारने की धमकियां दी थी। इन्होंने खुद एसपी ऑफिस, डीजीपी ऑफिस, मुख्यमंत्री को मिलकर इसके बारे में अवगत करवाया था अशोक गहलोत जी को। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक इनको कहीं पे भी सरकार ने कहीं कोई सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई थी। आज मैं यही कहता हूं कि ये जो लोग हैं, इनका, हमारे सभी साथियों का गुस्सा इसीलिए वाजिब है, जायज है, ताकि ये अगर समय रहते आज ये सारी चीजों को संभाला तो आज इन्होंने इतनी पुलिस लगा दी घर के बाहर। अभी आप देख रहे हो कि सैकड़ों हजारों हमारे जो पुलिसकर्मी हैं आज वो सारे यहाँ खड़े हैं, रातों रात खड़े हैं, सब कुछ अब व्यवस्था हो जाएंगी। लेकिन जब वो आदमी जिंदा था, जब उसको जरूरत थी, जब ये सारी व्यवस्था जानी चाहिए थी, जब सुरक्षा दी जानी चाहिए थी, भवानी जी आप कह रहे हैं ये सब वक्त रहते नहीं किया गया, ये स्थिति यहाँ पर नहीं होती। अच्छा भवानी जी, यहाँ पर प्रदर्शन अस्पताल के ठीक सामने हो रहा है, वहां पर कई लोग जो है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, अपना रोष जो है, अपना आक्रोश जो है वो जाहिर कर रहे हैं। क्या कौन कौन ये लोग वहां पर इस वक्त मौजूद हैं जिनको आप सुन भी पा रहे हो, अगर आपने उन्हें देखा भी हो? ये सारे समाज के प्रबुद्ध और मुखिया लोग हैं। और मैं ये कह रहा हूं, अभी तक ये सिर्फ प्रदर्शन की जो झलकी आप राजस्थान में देख रहे हो, इसको अगर इसको सरकार ने जल्दी समाधान नहीं करा तो ये आपको पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पे देखने को मिलेगा। क्योंकि पूरा समाज आज जहां जहां ये मैसेज आ रहा है, पूरा समाज इससे आक्रोश है। मैं बता रहा हूं, मेरे इससे पहले सैकड़ों फोन मेरे पास आ चुके हैं जिन्हों में लोगों का यही था कि इसका समाधान होना चाहिए, नहीं समाधान होगा तो हम भी यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। जिसमें मैंने भी ये अपील करी है कि अपने साथियों को, ये समाज के जो हमारे आगे नेतृत्व करने वाले साथी हैं, जो लोग हैं, उनको मैंने ये अपील करी है कि कृपया शांति बनाए रखें, थोड़ा सा समय हम सरकार को दें। नहीं वो करती है तो वो जो समाज निर्णय लेगा, जो फैसला लेगा, उसमें हम लोग सारे साथ हैं। भवानी सिंह जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं उसको लेकर जरूर ये बात कही जा रही है, राजनीतिक एंगल देखने की बात भी कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि बार बार कई बार धमकी मिली, सुरक्षा की मांग की गई, लेकिन इसके बावजूद कोई एक्शन प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से नहीं लिया गया। भंवर का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, जहां पर प्रदर्शन जारी है, लोगों का गुस्सा यहाँ पर नजर आता है। भंवर, बार बार यही सवाल खड़े होते हैं, सुरक्षा की मांग की गई लेकिन सुरक्षा नहीं दी गई। उसके बाद में जब ये वारदात को अंजाम दिया गया, बदमाश आते हैं, हमला करते हैं और बहुत आसानी से फरार हो जाते हैं। हत्या को अंजाम देने के बाद में घर के बाहर भी इसी तरह से वारदात को अंजाम देते हैं, लेकिन किसी की नजर उन पर नहीं पड़ी।
देखिए यही एक बड़ी बात है और उसका गुस्सा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सड़क पर ये सुलगती आग इस प्रदेश को ना सुलगा दे, क्योंकि जिस तरीके से सुखदेव सिंह गोगामेडी के लाखों फॉलोवर्स हैं वो धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हुए। जैसे कि अभी हम आपको दिखा भी रहे थे, यहाँ पर एक समझाइश लोगों के साथ चल रही थी, उसमें भीम सिंह नाम के जो प्रतिनिधि हैं जो सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ भी कई बार देखे जाते थे, वो यहाँ लोगों से आह्वान करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो जहां है वो वहां बैठ जाए, प्रदर्शन करे, क्योंकि एक राजनीतिक स्वरूप की बात यह की जा रही है कि कोई ना कोई राजनीतिक इसके अंदर फंडा है, राजनीति का कहीं ना कहीं इसमें हाथ है, पॉलिटिकल कोई ना कोई जुड़ाव इसमें है। जो बात की जा रही है उस बात को लेकर के लगातार यहाँ प्रदर्शन जारी है। मैं इस समय हॉस्पिटल के ठीक बाहर हूँ। ये देखिए, ये जयपुर का हॉस्पिटल है और उसी हॉस्पिटल के ठीक बाहर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। लोगों की भीड़ यहाँ पर मौजूद है। तस्वीर में आप देख सकते हैं, एक तरफ का रोड लोगों ने जाम कर दिया है, एक तरफ का रोड ये आग जला करके जाम कर दिया गया है। ये जो आग सुलग रही है, क्योंकि आप देखिए जब जब राजस्थान में बड़े प्रदर्शन हुए हैं, चाहे वो पद्मावत को लेकर प्रदर्शन हुआ हो तो भी सड़कें सुलगी हैं, चाहे वो आनंद पाल को लेकर प्रदर्शन हुआ हो तब भी सड़कें सुलगी हैं, और उसमें सुखदेव सिंह गोगामेडी का एक बहुत बड़ा नाम रहा है। और यही वजह है कि आज सुखदेव सिंह गोगामेडी जब नहीं रहे हैं तो लोगों में गुस्सा है, राजपूत समाज खासतौर पर खफा है। श्री राजपूत सभा भवन के लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं, चाहे वो बीजेपी से जुड़ा हो, चाहे वो कांग्रेस से जुड़ा हो, जो भी समाज के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जैसे ही उनको पता लगा है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी नहीं रहे तो उसके बाद से लोगों का आना यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गया है। तस्वीरें हम जरा और थोड़ा ऊपर से भी दिखा सकते हैं तो आप देखेंगे कि जो एक घेरे के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। एक संदेश पहुंचाने की कोशिश समाज को की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ से नेट बंद कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो युवाओं के अंदर सुखदेव सिंह गोगामेडी का नाम था, जो एक पकड़ थी खासतौर पर शेखावाटी अंचल में, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि के लोग रहे हों, सब में सुखदेव सिंह गोगामेडी की एक मजबूत पकड़ कही जाती रही। यही वजह है कि आज उनके जाते ही ये तमाम प्रदर्शन हॉस्पिटल के ठीक सामने नजर आया है और ऐसा ही कुछ उनके घर के सामने है, लिहाजा एहतियातन वहां पर पुलिस के बंदोबस्त कर दिए गए हैं। जो तस्वीरें मैंने आपको पहले दिखाई थी किस तरीके से पुलिस ने वहां पर एहतियात बंदोबस्त किए हैं, और फिलहाल ये देखिए ये सुलगती हुई आग जो है वो एक बड़े प्रदर्शन की तरफ इशारा करती है। हो सकता है क्योंकि राजपूत सभा भवन इसमें इन्वॉल्व हो गया है, करणी सेना इसमें इन्वॉल्व हुई है, राजपूतों के और संगठन भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे पता लग रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कमोबेश राजपूतों के करीबन दर्जनों संगठन राजस्थान में हैं जो सामाजिक स्तर पर जाकर काम करते हैं और एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी राजपूतों का राजस्थान में है। चूंकि राजपूताना से राजस्थान कन्वर्ट हुआ और आप समझेंगे कि इस जाति का राजनीति में पॉलिटिकल प्रेशर कितना ज्यादा होता है। अभी अभी चुनाव हुआ है और चुनाव होते ही तमाम जो एमएलए जीत कर आए हैं, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे वो कांग्रेस के हों, उनको भी यहाँ लाने का आह्वान किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जो प्रदर्शन है बड़ा रूप ले सकता है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। जी ठीक है भंवर, ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग सड़कों पर उतर गए हैं। आगजनी लोगों ने शुरू कर दिया है, प्रदर्शन लोगों ने शुरू कर दिया है। जिस तरीके से सुखदेव सिंह का मर्डर हुआ, दिन दहाड़े गोलियां बरसाई गई, 13 गोलियां दागी गई हैं। ये तस्वीर आपके सामने है किस तरीके से घर में घुसकर पहले मेहमान बनकर आए, उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। दिन दहाड़े मर्डर सुखदेव सिंह का, उसके बाद राजस्थान के लोगों में जबरदस्त तरीके से गुस्सा। यह तस्वीर आपके सामने, सबसे पहले यह तस्वीर देखिए, डराने वाली यह तस्वीर है, रूह कपा देने वाली तस्वीर है। जिस तरीके से घर में घुसकर इस मर्डर को अंजाम दिया गया है, वेल प्लान्ड ये मर्डर, क्योंकि घर में मेहमान बनकर आए थे। ना इनके चेहरे पर किसी तरीके का खौफ दिखाई दे रहा है, ना तो इनके हाथ कांप रहे हैं, ताबड़तोड़ रिवॉल्वर से फायरिंग कर रहे हैं, जैसे इन्होंने पूरी प्लानिंग की थी, पूरी रेकी की थी कि कैसे सुखदेव सिंह के घर में प्रवेश करना है, कैसे मेहमान बनकर बातचीत करनी है, कैसे पहले एक कंफर्ट जोन क्रिएट करना है, उसके बाद इस मर्डर कांड को अंजाम देना है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, कितने आराम से इन्होंने गोलियां चलाई हैं, एक दो नहीं बल्कि 13 फायरिंग वहां पर हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर है। भंवर पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भंवर, लोगों का गुस्सा राजस्थान की सड़कों पर जो आप दिखा रहे हैं, आगजनी हो रही है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें अपने आप में तस्दीक कर रही हैं कि ये वेल प्लान्ड मर्डर है। घर में मेहमान बनकर आए, एक कंफर्ट जोन क्रिएट किया, उसके बाद कोई जल्दबाजी नहीं, बड़े आराम से फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं ये दोनों। जी बिल्कुल, घर में आए और वेल प्लान मर्डर्स में किया गया है। आप देखिए मेरे साथ करणी सेना के प्रवक्ता मौजूद है इस वक्त, तो उनसे मैं बात करता हूं। अपना नाम बताएं, पद बताएं और ये सब क्या चल रहा है बताएं जरा। मैं विजेंद्र सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजपूत करणी सेना। धोखा हुआ है, दुखद घटना हुई है, प्रशासन की लापरवाही है, सरकार की अनदेखी है। 8 महीने से थ्रेट मिल रही थी, लगातार
8 महीने से डीजीपी को इस बारे में अवगत करा दिया गया था, कमिश्नर को ज्ञापन दिया गया था। इतनी सुनियोजित साजिश थी कि आज उनके 3 गनमैन छुट्टी पे थे, कितनी बार रैकी हुई है, उसके बाद भी वो अंदर आए हैं। अंदर आने के बाद में आप ये देखिए कि जो आदमी जिसके माध्यम से अंदर आए उसको भी गोली मार दी गई और सुखदेव सिंह जी को भी गोली मार दी गई। जिस तरीके का वेल प्लान्ड मर्डर है, इसका मतलब यह एक बहुत बड़ी कोई गैंग इन्वॉल्व है। इस राजस्थान का माहौल, हम सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं, लगातार 13 गोलियां चली हैं और कंफर्ट जोन में वो बैठे हुए थे, आराम से बातचीत करते हुए गोलियां मारी गई। तो क्या लगता है प्री प्लान्ड मर्डर है? बिल्कुल प्री प्लान मर्डर है। इसकी बहुत लंबी, क्योंकि सुखदेव सिंह जी के साथ में हमेशा 4-5 गार्ड रहते थे। उनके घर में ऑटो लॉक लगा हुआ था, बिना परमिशन कोई अंदर नहीं आ सकता था। इसका मतलब कोई ना कोई परिचित था जिसका हाथ था। जो लोग जिन्होंने गोली मारी है वो प्रोफेशनल शूटर्स हैं। जिस एंगल से गोली मारी गई है, जिस बेबाकी से गोली मारी गई है, एक भी मिस फायर नहीं हुआ। बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिससे कम से कम साल भर 2 साल से चल रहा था। पुलिस की इंटेलिजेंस फेल हुई है, डीजीपी का प्रशासन फेल हुआ है, कमिश्नर की जो सिक्योरिटी है जिसमें कहते हैं कि पुलिस गश्त मारती है, वो सब फेल हुई है। इतने ऑटोमेटिक हथियार इस जयपुर राजधानी में कैसे आ गए, जबकि पुलिस ये दावा करती है कि जो राजस्थान है वो सबसे शांत प्रदेश है। आज राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामेडी, राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या हो गई। आम आदमी का क्या होगा ये अंदाजा लगा सकते हैं। क्या कानून व्यवस्था है। पॉश कॉलोनी थी जिसमें वो रहते थे। बिल्कुल पॉश कॉलोनी थी, वहाँ जगह जगह सीसीटीवी है। स्कूटी से आए हैं, कहाँ उन्होंने हथियार लिए हैं, इसका मतलब उनके पास में ऑलरेडी हथियार थे। 2-4 बार वो आ चुके थे। आज सिक्योरिटी के गनमैन नहीं थे, तब उन्होंने एक कायराना हरकत की है। रैकी की गई, बिल्कुल रैकी की गई, बाकायदा ये सुनियोजित षड्यंत्र के तहत। जरा विजेंद्र से ये सवाल पूछिए, 2-3 सवाल मेरे हैं, वो जो आप उनके सामने रखिए। वो कह रहे हैं कि 3 गार्ड छुट्टी पर थे, 8 महीने से थ्रेट था, तो क्या बाकायदा इसकी लिखित शिकायत दी गई थी? नंबर 1 बातचीत, अगर दी गई थी तो फिर सिक्योरिटी क्यों नहीं? और ये भी पूछिए कि वो कह रहे हैं कि ये एक लंबी साजिश है, तो उनको अंदेशा किस पर है, शक किस पर है? और ये 3 लोग जो पहुंचे हुए थे मारने के लिए, ये 3 लोग कौन है? वो शायद पहचानते होंगे क्योंकि उनके चेहरे दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। जी बिल्कुल। देखिए, मैं सबसे पहले आपके तीसरे सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करता हूं और मैं वो सीसीटीवी फुटेज निकालने जा रहा हूं जिसको हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं और कोशिश करेंगे हम विजेंद्र सिंह जी से जानने की कि उस सीसीटीवी फुटेज के बारे में वो हमें जानकारी दे सकते हैं। हो सकता है उसमें से किसी को आप पहचानते हो। देखिए, जो सीसीटीवी फुटेज मेरे पास आया वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ और वही हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार ताबड़तोड़ गोलियाँ जो हैं वो मारी गई थी। ये देखिए, यहाँ पर ये सीसीटीवी फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। एकदम ये देखिए, गोलियां मार गए। ये सीसीटीवी फुटेज है। आप इसमें से किसी को पहचान सकते हैं। ये आराम से बैठे हुए हैं और यहाँ ये गोली मारी जा रही है। क्या हो गया? रुकिए, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, अब इसको मैंने बड़ा स्क्रीन कर दिया है। ये देखिए, यहाँ इनमें से आप किसी को पहचानते हैं? ये प्रोफेशनल शूटर्स हैं और इनको मैं नहीं जानता, लेकिन जिसके नाम आ रहा है, जिसको भी वो गोली मार के गए, जिसने उनको मिलवाया था, उसका नाम नवीन करके है। हाँ। जिसकी डेड बॉडी अभी मर्डर हॉस्पिटल में रखी हुई है, जो मेरे सुनने में आया। हाँ। इसका मतलब ये एक बार फिर से आप देख सकते हो। जी, मैंने देख लिया है। जरा पूछिए, ये नवीन कौन है जिसका वो जिक्र कर रहे हैं? और सुखदेव सिंह के बगल में एक और शख्स बैठे हुए थे जिनको भी गोली मारी गई है, वो कौन थे? कौन सा इनमें से? इनमें से शायद नवीन, ये जो लंबे बालों वाला, ये सुखदेव सिंह गोगामेडी को बचाने की कोशिश भी की है इन्होंने। देखिए, इनका कहना है कि ये देखिए, ये नवीन जिनको बता रहे हैं, मैं एक बार फिर से रिवाइंड करता हूं इसको और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। नवीन जो सुखदेव सिंह के ठीक बगल में बैठे हुए हैं वो नवीन बताए जा रहे हैं। और देखिए, ये नवीन है, ये नवीन बताया जा रहा है। नवीन को भी गोली मारी गई है। ये देखिए, ये नवीन को गोली मारी है और उसने उनको रोकने की कोशिश की है। शायद नवीन को बहलाकर यहाँ लाया गया होगा और मिलने के लिए नवीन का इस्तेमाल हुआ हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये देखिए, यहाँ रोकने की कोशिश होती है, ये नवीन को गोली मारी है और उसके बाद नवीन बाहर निकल गए हैं। ये तस्वीर देखिए, यहाँ के साथ उनके सहयोगी थे, कर्णी सेना में किसी पद पर थे। जरा पूछिए नवीन जी के बारे में जो जानकारी हो सकती है। किसी पद पर थे नवीन सिंह? ये उनके परिचित थे और उनको भी जैसे क्या होता है कि वैसे तो गेट ही नहीं खोलते कि भाई हमें मिलना है, हमें कोई काम है, रिक्वेस्ट की होगी। अब ये सब मामला तो जो इस दुनिया में से चला गया वही बता सकते, दोनों नहीं रहे। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी साजिश है। इस षड्यंत्र के पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, क्योंकि वो 5-5 गनमैन रखते थे और कम से कम बहुत लंबे समय से उन्होंने प्लानिंग की होगी। उतनी सिक्योरिटी टाइट थी। किसने ये सूचना पहुंचाई कि आज उनके साथ में कोई नहीं है? घर में घुस के। आप हमारे साथ बने रहिए। सुखदेव सिंह गोगामेडी का मर्डर तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से दिन दहाड़े मारा गया है। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। जल्द वापस लौटते हैं ब्रेक के बाद।